आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का वायरिंग करेंगे, वो भी वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले और आरसीबीओ का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये नहीं मालूम कि आरसीबीओ क्या होती है तो मैं आपको बताता चलूँ कि आरसीबीओ एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है जिसके द्वारा आपको ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और साथ ही साथ में आपको अर्थ फॉल्ट का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि जो आपका एमसीबी होता है, एमसीबी जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो प्रोटेक्शन और साथ ही साथ में जो आरसीसीबी होता है उसका जो प्रोटेक्शन होता है, उन दोनों को यदि आप मिला दोगे तो उसको हम कहेंगे आरसीबीओ। ओके, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसमें मैं एक वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का भी इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मुझे ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और साथ ही साथ में ओवर करंट का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओवर करंट का प्रोटेक्शन तो आपको एमसीबी भी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये जो रिले, इस रिले में हम पूरा फिक्स अमाउंट का करंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है एमसीबी का जो रेटिंग होता है वो फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिले, इस रिले में हम अपने आवश्यकता के अनुसार करंट को सेट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए दोस्तों ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसका वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपका जो एनर्जी मीटर है, उस एनर्जी मीटर से जो पावर सप्लाई आएगा उसको लाके आपका जो वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है, इस रिले को सबसे पहले इनपुट पावर सप्लाई देना होगा। इस रिले को इनपुट पावर सप्लाई आपको ऊपर वाले दो टर्मिनल पे कनेक्ट करना पड़ता है। इस रिले का जो इनपुट टर्मिनल है इस पे जो हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, उस पावर सप्लाई का आउटपुट हमें इन दो टर्मिनल पे मिलेगा। अब इस रिले के आउटपुट टर्मिनल पे आप देखोगे यहाँ पे L लिखा हुआ है और यहाँ पे N, यानी कि फेज सप्लाई हमें इस पॉइंट से मिलेगा और न्यूट्रल पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट से मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा रिले है, इस रिले का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे हम एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाना है। और जो आपका आरसीबीओ है, इस आरसीबीओ के टर्मिनल पे यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी N लिखा हुआ मिल जाएगा एक जगह। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो इसी टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ पे इस वायर को ले जाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, इसके बाद इस रिले का जो फेस वाली टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको हमें लेके जाना है और जो हमारा आरसीबीओ है, इस आरसीबीओ का जो फेस वाली टर्मिनल होगा, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको L लिखा हुआ मिल जाएगा। यदि L नहीं लिखा हुआ है तो N लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर N लिखा हुआ है तो हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है, तो दूसरे टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वायर को लेके जाऊंगा और जो हमारा एमसीबी है, ये वाला पार्ट इसका एमसीबी है, तो एमसीबी के साथ हमने फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिए। ओके, अब इस आरसीबीओ से जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा फेज सप्लाई वाली, उस फेज सप्लाई को लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर को आरसीबीओ के फेस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको हमें लेके जाना है और ये जो हमारे सिंगल पोल के एमसीबी है जिसका उपयोग हम अलग अलग रूम के लिए या फिर अलग अलग पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, इनको हमें इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर इन तीनों एमसीबी में से किसी भी एक एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट वाली एमसीबी है, इस एमसीबी को मैंने इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा दो एमसीबी है, इन एमसीबी को भी हमें इनपुट पावर सप्लाई देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वायर का लूप इस्तेमाल करूंगा और इस लूप के जरिए इन दोनों एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब इस आरसीबीओ का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाना है और यहाँ पे जो हमारा बस बार है, आप देख सकते हो यहाँ पे दो बस बार है, तो इन दोनों में से किसी भी एक बस बार के साथ आपको न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट करना है। तो फिलहाल के टाइम पे मैं इस बस बार का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मेरा जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसको लेके आऊंगा, इस वायर को ला के मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। अब ये जो दूसरा बस बार है इसमें आपको अर्थिंग वाले वायर को कनेक्ट करना होता है। तो जो भी आपके घर का अर्थिंग वाली वायर होगा इसको लेके आना है और इस बस बार के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन कर दिया। ओके, अब ये जो सिंगल पोल का एमसीबी है, इस एमसीबी से जो पावर सप्लाई जाएगा वो हमारे रूम के लिए चला जाएगा। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट वाले रूम के लिए इस एमसीबी का इस्तेमाल कर लिए और सेकंड वाले एमसीबी का इस्तेमाल आप सेकंड वाले रूम के लिए
और थर्ड वाले एमसीबी का इस्तेमाल आपने किचन के लिए कर लिए, तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका फर्स्ट रूम है उसका जो फेस सप्लाई जाएगा वो फेस सप्लाई इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से जाना चाहिए, और जो आपके फर्स्ट रूम के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे इस बस बार से, और अर्थिंग आपका इस बस बार से चला जाएगा। किस प्रकार से पावर सप्लाई को लेके जाते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक लैंप का कनेक्शन करके आपको बता देता हूँ। तो ये जो मेरा लैंप है, इस लैंप का जो फेस वाली वायर होगा, इस वायर को लेके जाना है। किस प्रकार से किसी भी रूम के लिए पावर सप्लाई लेके जाएंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक लैंप का कनेक्शन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस लैंप का जो फेस वाली वायर होगा इसको लेके आना है, और जो आपका एमसीबी है इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो फिलहाल के टाइम पे मैंने इस एमसीबी का इस्तेमाल कर लिया। ओके, अब इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए इस वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इस वायर को हम ले जाके डायरेक्टली बस बार के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर एक बार पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देखोगे जो हमारा रिले, इस रिले में डिस्प्ले ऑन हो गया। एक बार आपको मैं थोड़ा सा जूम करके कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है और यहाँ पे रनिंग करंट शो कर रहा है। अभी कोई भी लोड को हमने कनेक्ट करके नहीं रखे हैं, तो 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पावर वाला इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। अब यदि आपको इस रिले में प्रोग्रामिंग करना है तो सिंपली आप क्या करिए, ये जो एम वाला बटन है इसको प्रेस करिए। आपके सामने आ जाएगा U0 यानी कि ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज यहाँ पे 270 सेट है, तो आपको जितना सेट करना है इसको आप इन दोनों बटन के द्वारा प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे 240 वोल्ट सेट कर दिया ओवर वोल्टेज का। ओके, दोबारा से एम बटन को प्रेस करूंगा तो अंडर वोल्टेज आ गया। अंडर वोल्टेज 170 वोल्ट पे सेट है, मैं इसको 180 पे चेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद दोबारा से एम बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज का टाइम डिले आ जाएगा। अभी 2 सेकंड का टाइम सेट है, मैं यहाँ पे 4 सेकंड का टाइम सेट कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। दोबारा से एम बटन को प्रेस करूंगा तो ओवर करंट का सेटिंग आ जाएगा। अभी के टाइम पे 63 एम्पियर का करंट सेटिंग किया गया है। आपका जो घर का लोड है उस लोड को एक बार चालू करके चेक कर लीजिएगा कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उससे 1-2 एम्पियर करंट ज़्यादा सेट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी के टाइम पे 5 एम्पियर सेट कर देता हूँ। ओके, मैंने 5 एम्पियर सेट कर दिया। इसके बाद दोबारा से एम बटन को प्रेस करूंगा तो जो हमारा ओवर करंट है इस करंट का टाइम डिले आ जाएगा, यानी कि ओवर करंट होने पे कितना समय के बाद हमारा रिले पावर सप्लाई को बंद करे उसका आप टाइम सेट कर सकते हो। इसमें 2 सेकंड का टाइम सेट है, तो कोई भी चेंजेस नहीं करता हूँ। इसके बाद दोबारा एम बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पर आ गया रीसेट टाइम, यानी कि फॉल्ट होने के बाद आपका जो रिले है, रिले कितने समय के बाद में दोबारा रीसेट हो जाए उसका टाइम डिले आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे 3 सेकंड सेट है, तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड कर देता हूँ। ओके, तो इतना ही केवल प्रोग्रामिंग इसमें करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो मेरा आरसीबी है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद ये जो मेरा एमसीबी है इसको ऑन करना पड़ेगा। फिलहाल के टाइम पे हमने केवल इस एमसीबी का इस्तेमाल किया इस लैंप के लिए, तो इस एमसीबी को मैं ऑन कर दूंगा। अब यदि आपके घर में ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट या फिर अर्थ फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा आरसीबीओ है, ये आरसीबीओ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा, यानी कि ये आरसीबीओ हमारा ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिप हो चुका है। अब यदि आप इसको दोबारा रीसेट करने जाओगे तो रीसेट नहीं होगा। रीसेट करने के लिए आपको ये जो ब्लू बटन है इसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद आप इसको रीसेट कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद में आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज का जो पावर सप्लाई है वो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो रिले आपके घर के वोल्टेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि आपने देखा ये रिले हमारा आउटपुट कमांड जनरेट करना बंद कर दिया, जिस कारण से हमारा लैंप ऑफ हो चुका है। ओके, अब यदि पावर सप्लाई दोबारा से नॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो रिले है, रिले ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट पावर सप्लाई दोबारा से जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हो लैंप ऑन हो चुका है। ओके, अब किस प्रकार से हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्शन करते हैं, यदि आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए आप इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।